अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाज़ा ज़ैनब KINS से और आज हम मौजूद हैं मुस्कान शाबाना के साथ, जो कि फ़र्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट होने के साथ साथ एक जिम ट्रेनी भी है। इनसे शुरुआत करते और ये पूछते हैं कि कहाँ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है और कैसे इन्हें एक जिम ट्रेनी बनने का आइडिया आया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मुस्कान, थोड़ा सा बताइए कि आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से परस्यू की है और करंटली आप कहाँ से MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्कान शाबान है। आई एम हेलिंग फ्रॉम डाउनटाउन श्रीनगर। और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो मेरी वही टानी टॉट से हो गई है। उसके बाद जो मेरा 10+2 है वो मेरा कोठी बाग हायर सेकेंडरी से हो गया है। अभी मैं करंटली GMC श्रीनगर में फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मुस्कान, जिम का आइडिया आपके मन में कैसे आया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए 11th-12th से ही काफ़ी ज़्यादा क्रूशल स्टडीज़ होती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन ये जिम का आइडिया कैसे आया? बेसिकली मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स के साथ थी, तो मेरा काफ़ी ये मतलब ये मेरा पैशन था कि मैं स्पोर्ट्स में ही जाऊं, लेकिन वहाँ से मेरी ये एम भी थी कि मैं मेडिकल फील्ड में ही जाऊं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है एम को और पैशन को बैलेंस करना। बट व्हेन यू हैव डू समथिंग, तो कुछ ना कुछ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करनी ही पड़ती है। सो मैंने भी बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया दोनों को बैलेंस करने के लिए। तो जो ये शौक था स्पोर्ट्स का और इसका, ये मुझे बचपन से ही था, लेकिन स्कूल लेवल पे वैसा टाइम नहीं मिलता है और वैसा वहाँ पे मतलब स्कोप नहीं होता है कि आप आगे फिर खेलने के लिए जाओ, क्योंकि आप स्कूल लेवल पे ज़्यादा, स्कूल लेवल क्या ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादातर 5 सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। बट मेरा ये था कि मैं हमेशा अपने एक 6 सब्जेक्ट भी समझती थी, दैट इज़ स्पोर्ट। तो मैं जितना मैं उनको वहाँ से मतलब पढ़ाई को वैल्यू देती थी, वहाँ से मैं स्पोर्ट्स के साथ भी रहती थी टच में। तो फिर ऐसे बढ़ती गई आगे आगे। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट्स खेले, उसके बाद स्टेट्स खेले, फिर नेशनल्स खेले। तो उसके साथ साथ मैंने जो मेरे कोच थे मिस्टर इरफान अहमद वानी, तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एज अ जिम ट्रेनर वर्क करूँ। आपने कहाँ से सीखा एज अ ट्रेनी? आपने जिम ट्रेनिंग कहाँ से सीखी? जो मेरे कोच है मिस्टर इरफान अहमद वानी, वो वुशु कोच है स्पोर्ट्स काउंसिल में, तो उनका ही ये जिम है, वही यहाँ के कोऑर्डिनेटर है। तो उन्होंने ही मुझे 2 मंथ्स एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग दी है। तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे गर्ल्स विंग स्टार्ट किया। तो कब से आपका ये जिम शुरू हुआ है? ये जो जिम है मोर देन 25 ईयर्स बैक से यहाँ पे चल रहा है इन द मेन डाउनटाउन नवा बाज़ार में। लेकिन गर्ल्स हमने यहाँ पे गर्ल्स विंग स्टार्ट की बिफोर 3 ईयर्स। मुस्कान, फैमिली को समझाना या फैमिली कहीं कहीं जो है फीमेल्स को लेकर अनसपोर्टिव हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। आप वो क्रिटिसिज्म कैसे लेते हैं और कैसे आपके जो पेरेंट्स हैं वो रेडी हो गए आपको एज ए ट्रेनी वर्क कराने के लिए? जो मेरी फैमिली है वो मतलब जब तक आपके बड़ों का साथ नहीं होगा तब तक आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो, लेकिन विदाउट सपोर्ट वो आपका टैलेंट जो है वो हिडन रह जाता है। सो जिस लेवल पे भी मैं आज हूँ, आई थिंक जो मेरी मतलब इसकी बैकबोन है वो मेरी फैमिली है। वी आर 3 सिबलिंग सिस्टर्स, वी डोंट हैव एन ब्रदर। लेकिन जो मेरी ममा है वो हमेशा ये चाहती थी कि, और हमेशा मुझे ऐसे मोटिवेट करती थी कि आप मेरी बेटियाँ नहीं हो, आप हमारे बेटे हो, वैसे हमें ट्रीट करती थी। लाइक हमारी जब आपके पेरेंट्स का सपोर्ट हो, फिर आपको क्रिटिसिज्म तो वो तो आ ही जाता है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म को आपको एक फ्यूल बनकर आगे चलना पड़ता है। अगर आप सोसाइटी का देखेंगे तो फिर आपको आप आगे चल ही नहीं सकते हो। लेकिन मैंने जो मेरी मामा है और जो मेरे पापा है उनकी सपोर्ट, और जो मेरे बाकी रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं और जो मेरे बाकी मतलब फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में हैं या मामा पापा बहनें हैं, वो सब सपोर्ट करते थे। तो मुझे भी जब मुझे लगता था कि नहीं ये सही फील्ड है, तो मैं आगे आगे चलती गई। आपकी जिम में जो है मेल फीमेल का क्या रेशो रहता है? जो हमारे यहाँ पे फीमेल्स विंग हमारी मॉर्निंग में भी रहती है और इवनिंग में भी रहती है, और जो उसके बाद इवनिंग का टाइम होता है वहाँ पे बॉयज़ का रहता है, और उनके अलग फीमेल जो हमारे कोच है वही ट्रेनर है। क्या लगता है आपको, मेल्स का ज़्यादा रेशियो है कि फीमेल्स का ज़्यादा रेशियो है? देखिए बीच में मतलब किसी टाइम पे सेम रेशियो था गर्ल्स बॉयज़ का भी, क्योंकि ये जो यहाँ पे जिम है
डाउनटाउन विसिनिटी में है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ये पहले था ये कॉन्सेप्ट कि जिम गर्ल्स जाना वो ये सब, लेकिन आगे आगे मतलब हमें यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, जो यहाँ के मतलब नेरिंग बाय के फीमेल्स वगैरह है, इवन फार फ्लैंग एरिया से भी हमें यहाँ पे गर्ल्स आती है, लेकिन अभी थोड़ा कोविड के बाद यहाँ पे थोड़ा गर्ल्स का कम रश हुआ है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि कोविड वगैरह था। और ऑलमोस्ट गर्ल्स ये समझती है कि अभी भी ये कंसेप्ट है लोगों में कि शायद जिम बॉयज़ के लिए है खाली, मतलब ऐसे वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग वगैरह होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गर्ल को फिट रहना है, मतलब फीमेल विंग को भी फिट रहने की ज़रूरत है, तो उनके लिए मतलब जिम खाली ये कंसेप्ट नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह होती है, आपकी फ़िटनेस भी रहती है, किसी का वेट गेन करना होता है वो भी रहता है, वेट लॉस वगैरह, और उसके साथ साथ आपकी फ़िटनेस भी रह जाती है। वही जो आपने कहा कि सोसाइटी जो है अभी भी कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाती है फीमेल्स को लेके कि अगर फीमेल जिम जाती है तो इन्हें जिम जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जबकि बात ये भी है कि फीमेल्स के साथ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, और जिसकी वजह से जो उसको प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए जो है जिम भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि थायराइड है या कई सारी ऐसी फीमेल्स में हेल्थ इश्यूज़ है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी इसको स्टिग्मा समझते हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि फीमेल्स को जिम जाना कंपलसरी नहीं है उनके लिए, वो घर में ही रहे? देखिए, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एक बार देखें कि मतलब जैसे बाकी गर्ल्स जो आजकल मतलब कश्मीर में ऐसा टैलेंट है कि मुझे लगता है मैं इतने स्टेट्स गई हूँ नेशनल्स के लिए, उतना टैलेंट कहीं पे भी नहीं है। सो आप देखिए आज कश्मीर की हर एक लड़की, हर एक लड़का आगे नेशनल्स पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल्स पे अपने कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जब उनके पेरेंट्स सोचते हैं, जब अगर वो भी ये सब सोचेंगे तो फिर आगे बच्चे कैसे बढ़ेंगे। और साथ मतलब जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, लाइक अगर आप अभी देखते हो ज़्यादातर ये कॉमन है, आप PCOS पाया जाता है, तो उसके लिए आपको मस्ट है एक्सरसाइजेस। सो घर पे भी आप तो नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप जब एक ट्रेनर के अंडर रहते हो तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे चलते हो कि किस वेट पे आना है, किस लेवल तक वेट लॉस करना है और गेन करना है। तो एक ट्रेनर के अंदर आप मतलब वो अपना गोल अचीव कर पाते हो, वैसे आप घर बैठे तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप आइए, और मतलब मुझे लगता है कि जब तक आपका हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जब आपकी हेल्थ ठीक है फिर सब, जैसे कोई बोलता है एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऑफिस जाते हैं या और कहीं, लेकिन वो किस काम के वो मतलब ऑफिस वगैरह, जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो सब फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अपनी हेल्थ पे देनी चाहिए। सो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही ज्वाइन करें, आप घर बैठे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइक अपने घर को ही अपना अरेना बनाएं, लाइक आंगन में, जिनके पास आंगन नहीं है वो अपने रूम को भी अरेना बना सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यू करें। सो यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि यंगस्टर्स में जो है सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा है, मतलब उनका जो टाइमिंग स्केड्यूल है वो भी गलत है, रात में जागते हैं दिन में सोते हैं, और जिस वजह से एक्सरसाइजेस भी नहीं हो पाती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो उससे क्या है मेंटल डिप्रेशन भी हो गया है बच्चों में, यंगस्टर्स में। सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि आप, हाँ ठीक है अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट रखिए, आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, लाइक हम अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ जाए, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस, बाकी आपकी पढ़ाई वगैरह, और अगर आप मतलब सोशल मीडिया पर भी टाइम देते हैं लेकिन एक लिमिट के हिसाब से करें, ताकि आप पहले अपने सेहत का सोचिए कि हमें जब आप हेल्दी खुद पहले होंगे उसके बाद बाकी सब चीज़ें। सो उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और स्पोर्ट्स की ओर जाए, अपनी पढ़ाई की ओर जाए, मतलब अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट ना करे। लाइक अगर आपकी मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ गुड, बट इफ़ यू आर डूइंग फॉर अदर पर्पस, सो दैट इज़ वेस्टलेस फॉर योर टाइम। तो उसके साथ आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है, और आप फिजिकली और मेंटली भी फिट या मतलब आप डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। लाइक डिप्रेशन इस एंगल की, आप जब ज़्यादा आपकी क्यूरियसिटी बढ़ जाती है कि नहीं मैं कब ये टाइम निकालूँ सोशल मीडिया के लिए, वो ये,
उसकी वजह से आप ना ही अपने आप को टाइम दे पाते हैं, ना ही आपकी स्टडीज़ को, और ना ही अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं। सो जिसकी वजह से आप सबसे दूर रह जाते हैं, और उसके साथ साथ आप डिप्रेशन की ओर चली जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो आप खुद से वो सब सोचते रहते हैं। और ये इसलिए होता है कि जब आप 24 आवर्स फ़ोन पे लगे रहते हो। सो उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आप अपने लाइफ में एक शेड्यूल बनाइए जिसमें आप पढ़ाई का अलग टाइम निकालें, अपने मतलब एक्टिविटीज़ का अलग टाइम निकालें, अपने फ़ोन यूज़ करने का अलग टाइम निकालें, लेकिन साथ साथ आप अपने आप को भी टाइम। सो मुस्कान, ये आपने सही बात कही कि मतलब एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है, एक टाइम टेबल, एक रूटीन बनाइए। साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? जैसे कि आप अपना जिम सेटअप करना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो प्लेटफॉर्म्स की कहीं ना कहीं कमी है, उनके गवर्नमेंट के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? कि मैसेज तो यही रहेगी कि आप मतलब विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट अभी कश्मीर के बच्चे इस लेवल पे है। इफ़ गवर्नमेंट सपोर्ट होगा तो वो बच्चे कहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आप अभी देखेंगे इंटरनेशनल लेवल तक कश्मीर के बच्चे गए। बाकी सब मतलब ये खाली स्पोर्ट्स में नहीं, हर एक फील्ड में आज कश्मीर का बच्चा आगे जा रहा है। तो अगर और मतलब विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, सो अगर आपको बैक से पुश होगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो बच्चा किस लेवल तक जा सकता है। सो मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब थोड़ा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, मतलब ऐसे बच्चों को सपोर्ट करे, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करे। लाइक यहाँ पे बच्चे काफ़ी ऐसे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है। इवन मैं मतलब मुझसे भी कहीं ऐसे बच्चे होंगे जिनमें टैलेंट होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशू एंड ऑल वो आगे नहीं आ पा रहे। सो आप जिनका ऐसे फाइनेंशियल इशू वगैरह है, आप उनको स्पॉन्सर वगैरह करके उनका जो टैलेंट है मतलब उनको ये सपोर्ट दीजिए ताकि वो अपने टैलेंट को आगे व्यू कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आप लोगों को इंस्पायर कर रही है और आगे भी करती रहेंगी। ये फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट होने के साथ साथ एक ट्रेनी भी है। देखिए नाजरीन, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि फीमेल्स के लिए भी जिम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है कि जिम जाने से कोई फैशन सेंस बनता है इसका, लेकिन नहीं, फीमेल्स के साथ जो है हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होने लगे हैं। अब उन हेल्थ इश्यूज़ को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जिम, या जिसे हम फिटनेस कह सकते हैं, फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि यहाँ के बच्चों को जो है प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करे। ये रिपोर्ट पहुँचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फ़ज़ा ज़ैनब, KINS श्रीनगर कश्मीर।